अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, जैसे ही कप्तान की गवर्नमेंट गई है, कप्तान की गवर्नमेंट का इख्तिताम हुआ है, तो उसके बाद हमें एक से एक बड़ा जो है वो कप्तान का स्कैंडल सामने आना शुरू हो गया है। जो उन्होंने बदइंतज़ामी किए रखी अपनी 4 साल गवर्नमेंट के अंदर, बल्कि पौने 4 साल गवर्नमेंट के अंदर, वो हर जो उनका स्कैंडल ओपन हो रहा है, शो हो रहा है, वो दूसरे स्कैंडल से कहीं बड़ा है। पहले तो तोशाखाना की बातें चलती रहीं कि तोशाखाना के अंदर से कौन कौन से गिफ्ट जो है वो गायब हैं, कौन से गिफ्ट की जो है वो पेमेंट की गई है कितने %, और कितने ही ऐसे जो है वो गायब हैं जिनकी ना तो कोई पेमेंट की गई है और ना ही किसी को उनका जो है वो कोई रिकॉर्ड रखा गया है। उसके बाद फिर गोगी के चर्चे होना शुरू हो गए पंजाब भर के अंदर, कैसे इंतज़ामी मामला गोगी ने जो है वो फरा गोगी जो है वो हैंडल करती रही। और फिर उसके बाद खतून अव्वल, जो साबका खतून अव्वल थी, उनकी जो है वो चर्चे शुरू हो गए, कैसे वो 5 कैरेट से नीचे का हीरा जो है वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रही थी। तो ये वो चीज़ें हैं। लेकिन अभी जो स्कैंडल सामने आए वो आपको चौंका के रख देगा। वो स्कैंडल है जी 27,100 अरब रुपए के उन अखराजात का जो कि पकड़े गए हैं, जिनका कोई इल्म ही नहीं, जिनके कोई किसी डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो है वो तहरीर ही मौजूद नहीं। और ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं कि पिछले ये जो वो पैसे हैं 27,100 अरब के, जो कि तहरीक इंसाफ ने तकरीबन जो 3 बजट पेश किए, उन 3 बजट की दस्तावेज़ात के ऊपर भी इन्होंने उन चीज़ को नहीं रखा। और आपको यहाँ बताते चलें कि जो पाकिस्तान का इस वक्त माली साल 2022-2023 का जो बजट है, ये वफाकी हुकूमत का है 9,502 अरब। जबकि ये जो स्कैंडल पकड़ा गया है तहरीक इंसाफ का, जो पैसे किसी जगह भी जो है वो इन्होंने एंटर नहीं किए, लिखे हुए नहीं, लेकिन जो गायब हैं, पाकिस्तान की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने अब मौजूदा इत्तेहादी गवर्नमेंट को ये हुक्म दिया है कि आप इस रिपोर्ट को जो है वो पब्लिक करें, आप इस रिपोर्ट को कौमी असम्बली के अंदर लेके जाएं। और आज इस रिपोर्ट को कौमी असम्बली के अंदर जो है वो पेश किया गया है, जिसके अंदर 27,100 अरब, यानी कि पाकिस्तान के वफाकी 3 बजट जितनी मालियत की ये जो रकम है वो गायब है। उसके अंदर जो है वो गड़बड़ की गई है। और ये टोटल जो अखराजात हैं पिछले 3 बजट के अंदर कहीं पर भी किसी जो भी उसके डॉक्यूमेंट्स हैं उनके अंदर जो है दस्तावेज़ात जो हैं उनके अंदर इस चीज़ के वो कहीं भी मेंशन नहीं किया गया। और ये खुफिया तौर पर ये पैसे जो निकाले गए, कहाँ इस्तेमाल किए गए, इसका कोई भी जो है वो उन्होंने इस चीज़ को नहीं मेंशन किया है। और बल्कि ये जो वो अपने बजट पास करवाते रहे कौमी असम्बली से, कौमी असम्बली के अंदर के जो अरकान हैं उनको भी इस चीज़ से आगाह नहीं किया गया कि ये पैसा हम किधर लेके जा रहे हैं, किधर इन्वेस्ट करते हैं, किधर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये वो पैसा है, और पैसा भी थोड़ी मालियत नहीं कि वफाकी पाकिस्तान के 3 बजट पेश हो जाएं। आप अंदाज़ा लगाएं कि अभी जो पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत का बजट है वो 9,502 अरब है। और ये जो स्कैंडल सामने आया है इमरान खान का, ये 27,100 अरब का है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर माली बेज़ाब्तियाँ जो है पिछले पौने 4 सालों के अंदर हुई हैं। और ये उस शख्स ने की हैं जो ये बयान लेके आया था, जो नारा लेके आया था, मैंने पाकिस्तान को करप्शन फ्री बनाना है, दूसरों को चोर कह के उनकी पगड़ियों को उछाला गया, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, इनकी जो है वो अंदर हाथ डालकर इनकी करप्शन के पैसे बाहर निकालूंगा। लेकिन अपना ये आलम है कि 4 सालों के अंदर तारीख रकम कर दी करप्शन की। अच्छा, अब ये जो मामला है कौमी असम्बली के अंदर इस चीज़ को लेके रिपोर्ट को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की रिपोर्ट को लेके आए हैं, चूँकि अगर आप इसको बजट के अंदर शामिल नहीं करते तो जो आलमी इदारे, मालियाती इदारे हैं, वो पाकिस्तान के ऊपर सवालिया निशान लगा सकते हैं। अब पब्लिक का ये सवाल है, इस कौम का ये सवाल है कि इतना ही बड़ी जो रकम है पाकिस्तान के ऊपर जो है वो आगे ही मुआशी जो है वो मुश्किलात से दो चार है। इन मुआशी मुश्किलात से दो चार होने के बाद पाकिस्तानी अवाम के ऊपर टैक्सेस लगाए गए। पहले कोरोना गुजरा, कोरोना ने रगड़ा दिया, फिर गवर्नमेंट ने इंतहाई महंगाई की टैक्सेस लगा कर आप जो पाकिस्तानी अवाम से पैसे जमा करते हैं उनका कोई रिकॉर्ड भी नहीं कि ये जा किधर रहे, और थोड़ी बहुत रकम भी नहीं, ये 27,100 अरब। तो पब्लिक ये सवाल करती है कि ये जो पैसे हैं ये कहाँ किए गए। अब आते हैं मौलाना फजल रहमान की तरफ। मौलाना फजल रहमान की से जो नाराज़ उनके अरकान थे, जो उनके रहनुमा थे, मौलाना शेरानी साहब, उनका एक ग्रुप था। इससे 2 साल कबल मौलाना फजल रहमान से उन्होंने अलहदगी इख्तियार की थी, बल्कि यूँ कह लें कि JUIF से उन्हें निकाला गया था, क्योंकि उन लोगों का ये क्लेम था कि असल JUI हम हैं, मौलाना फजल रहमान का इससे कोई लेना देना नहीं है, उन्हें निकाला गया था। उन्होंने उनके 25 अरकान हैं जो सूबाई और वफाकी सतह पर हैं, उनकी आज मुलाकात है इमरान खान से। आज शाम जब मैं ये वीलॉग कर रहा हूँ, मेरे ख्याल में अभी उनकी मुलाकात जारी होगी या कुछ देर के अंदर जो है वो उनकी मुलाकात हो जाएगी। तो वो मुलाकात है उस जिसके अंदर ये इत्तेहाद किया जाएगा, दोनों का आपस में सियासी जमातें उनका इत्तेहाद होने जा रहा है, जिसके अंदर 25 अरकान हैं मौलाना शेरानी के। और ये मौलाना फजल रहमान को काफ़ी हद तक जो बड़ा झटका लग सकता है। आने वाले जो
जनरल इलेक्शन है उनके अंदर, चूँकि ये वहाँ पर तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर उनका जो अपना ग्रुप है वो इनके लिए काफ़ी जो है वो इनको टफ़ टाइम दे सकता है। और इसके अलावा इन्होंने सिर्फ जो इनके दरमियान जो डील हो चुकी है, ये डील इस नोयती की नहीं कि आप जो वो सियासी मकासद के अंदर ये इकट्ठे होंगे, बल्कि इनका इत्तेहाद मजहबी लिहाज से भी जो है वो यकसां होगा। अब आते हैं पंजाब के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों के अंदर आज बजट का इजलास था। और बड़ी हैरत वाली बात है कि वफाक ने जो वो सैलरी बढ़ाई हैं, वफाकी जो उनके इदारे के जो लोग हैं, सरकारी मुलाजमीन हैं, उनकी बढ़ाई गई हैं जी 15%, ठीक है। और ये पंजाब असम्बली के अंदर यही जो है वो सैलरियाँ बढ़ा दी गई हैं 30%। एक तरफ तो पाकिस्तानी अवाम को ये कहा जा रहा है कि आपकी मैशत जो है, मुल्क की मैशत जो है वो वेंटिलेटर के ऊपर है, इसके अंदर जो है वो सर्वाइव करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, मुश्किल है। और दूसरी तरफ अपनी सियासत को बचाने के लिए कैसे पंजाब असम्बली के अंदर 30% जो है वो तनख्वाहें जो है बढ़ाई जा रही हैं, और इतनी बड़ी मिकदार में, इतनी बड़ी अमाउंट के अंदर जो तनख्वाहें जो बढ़ाई जा रही हैं, ज़ाहिर है इसका सारा इम्पैक्ट पड़ेगा पाकिस्तान की मैशत पर ही। लेकिन यहाँ पर सवाल है जो है वो सियासत का। तो सियासत को अपनी बचाने के लिए, उसको जो है वो डिवेलप करने के लिए, और जो ख़तरात हैं पंजाब के अंदर जो चौधरी परवेज़ इलाही से हैं या PTI से हैं या कुछ भी हैं, उनको कम करने के लिए ये ऐसा किया गया है ताकि जो है वो ख़तरात को कम किया जा सके। और ये बजट के अंदर पाकिस्तान की तारीख में पहली बार जो है वो इतनी बड़ी अमाउंट में जो है वो सैलरियाँ जो है वो बढ़ाई जा रही हैं 30%। और दूसरी तरफ वेला ये किया जा रहा है कि भाई पाकिस्तान की मैशत जो है वेंटिलेटर पर है। अगर पाकिस्तान की मैशत वेंटिलेटर पर है तो आपको ख्याल रखना चाहिए कि आप पाकिस्तान की मैशत के ऊपर मज़ीद बोझ ना डालें। और दूसरी तरफ आप देखें लेबर के लिए क्या किया जा रहा है, आम जो प्राइवेट सेक्टर है उनके लिए क्या किया जा रहा है, जो आम लोग कारोबारी तबका है उसके ऊपर टैक्स लगाए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ इधर जो है वो 30% जो है वो सैलरी बढ़ाई जा रही है, जबकि महंगाई सबके लिए है।